Purpose of making this video is to just to let you know about the creator industry, which is struggling but glorifying as well. So keep your eyes open. कितना पैसा कमाना चाहते हैं अल्पेश? कि 4 जने कहे एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाओ! एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला एमबीए बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। इंडियन कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री को जितना समझने जाओगे उतना ही ज़्यादा गुमराह हो जाओगे। बट एवरेज अगर ग्रॉक ChatGPT से भी आप पूछोगे तो वो भी आपको बताएंगे कि केवल 8 से 10% ही क्रिएटर हैं जो एक्चुअली ठीक ठाक मोनेटाइज कर पा रहे हैं, और उसमें से 1-2% है जो एक्चुअल में वो लाइफ जी पा रहे हैं, जो हम सब अचीव करना चाह रहे हैं। करीब 2.5 मिलियन क्रिएटर हर दिन एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें से 75% लोग भी 25% ऑफ देयर अर्निंग वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं बना पा रहे। ऊपर से महान है हमारी एजेंसीज और ब्रांड्स जो कि इतना पेमेंट डिले करते हैं और बोस्ट करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो डेफिनेटली इवन दिस थिंग माइट हैव हैपेंड विद यू कि आपका पेमेंट डिले हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है ब्रांड्स या एजेंसीज की तरफ से। सो दिस इज क्लियरली अ क्रिएटर्स अब्यूज, दे आर अब्यूजिंग अस बाय डिलेइंग द पेमेंट्स इवन दो वी हैव सबमिटेड दैट डिलीवरेबल्स ऑन टाइम। एंड आई फील दैट वी एज कंटेंट क्रिएटर आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है दैट व्हाट लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द एजेंसीज या फिर ब्रांड्स हु आर डिलेइंग आवर पेमेंट्स और नॉट गेटिंग आवर पेमेंट्स डन। और आज हम दुखड़ा रुकने वाले हैं भाई साहब कंटेंट क्रिएटर्स का। बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तुम सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा हो गए। मतलब अब जोमेटो, स्विगी, जेप्टो वाले गिग वर्कर्स का तो ध्यान रख लिया देवराठी ने, बट वो कब ये कंटेंट क्रिएटर का दुखड़ा आप तक पहुंचाएंगे? कब वो एप्स्टीन फाइल से निकल के वो रियल कंटेंट क्रिएटर्स पे ध्यान दे पाएंगे? आई रियली वांटेड टू नो। सारे काम मैं ही करूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेरोजगार कंटेंट क्रिएटर। बेरोजगार कंटेंट क्रिएटर इतने बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास कंटेंट के नाम पे कुछ बच नहीं रहा है, ब्रांड कहीं से नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद में रील वाले फिर भी बोल रहे हैं क्रिएटर रील, फर्स्ट रील बोल के लगाओ, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भूतिया बनाया तुमको। अब स्थिति और बिगड़ चुकी है और अब वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। तो गाइस इतने रीच पे कुछ मिलता है क्या? मैंने सोचा दिखा दूं, ये लोग सब दिखा रहे हैं यार, इतना कुछ मिलता है क्या? कि भैया 20-20 मिलियन रीच के बाद भी ब्रांड क्यों नहीं आ रहे? भाई कुछ मिलता है क्या इससे? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। सो इंस्टाग्राम प्लीज डोंट डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लग रहा है कोई आदमी 3 महीने, 6 महीने, 2 साल से एकदम मेहनत करके एकदम बढ़िया काम कर रहा है, आपका मतलब नाम देश और दुनिया में फैला रहा है, आपको बढ़िया मजा आ रहा है, वो आपको भी फायदा पहुंचा रहा है और कुछ डंका बना रहा है, तब उसका कंटेंट वायरल जा रहा है तो समझ में आ रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब हर आदमी को इस लाइन में लगा के कि भाई साहब आपका किसी दिन रील वायरल हो जाएगा, उसके बाद में रिबेल किड जैसा मतलब करियर आपका, मतलब दिन भर घूमना ही घूमना, मतलब मेकअप, खाना पीना, घूमना, मतलब मत करो यार, गाली खाती हूँ मैं मुझको। मतलब MLM से ज्यादा यहाँ पे सपना बेचा जा रहा है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? ओंटारियो छोड़ के यहाँ BC में आई और मेरी जॉब चली गई है। और फैक्ट रियलिटी में सुनो इन लोगों का दुखड़ा भाई, सुनो। और आज फिर से मैं करण औजला जी से टिकट मांगूंगी। वन फैन पे टिकट पुणे लास्ट। करण औजला अपने कॉन्सर्ट की टिकट बेच नहीं पा रहा है क्योंकि ऑडियंस का इतना दबाव उस पर बढ़ता जा रहा है। भाई साहब हर एक कंटेंट क्रिएटर किसी अनोखी तरीके से उसका टिकट पास या पता नहीं क्या क्या उससे लेने लग जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी कॉन्सर्ट में, किसी भी स्थान में, कहीं पे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, हर एक हिडन प्लेसेस में बस एक कंटेंट क्रिएटर ही जा रहा है या कंटेंट क्रिएटर बनने की इच्छा से कोई जा रहा है। ऊपर से कंटेंट के नाम पे कंटेंट क्या बच जाता है? या तो दिन भर ब्रांड को लेकर रोना धोना होता है। तो गाइस मेरा ट्रिमर खराब हो गया था, तो मुझे नया ट्रिमर तो मिल गया थ्रू ब्रांड डील्स, बट जब से नया ट्रिमर आया ना, शेव तो सही बननी बट बॉडी नहीं बननी, क्योंकि या फिर खुद के साथ किया हुआ स्विगी जोमेटो का स्कैम, उस पे कंटेंट बनाया जाता है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे नया स्कैम चल रहा है। सो हमने पिज्जा मंगवाया स्विगी से एंड हमें 15-20 मिनट में कॉल आ गई, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया तो रेस्टोरेंट फूड डिलीवर कर देगा। तो हमें लगा कूल ठीक है। उसके बाद काफी टाइम हो गया तो हमने गूगल से नंबर ढूंढ के फिर हमने रेस्टोरेंट को डायरेक्टली कॉल किया एंड हमने बोला कि यू जस्ट कॉल, कैब डिलीवर करो, कितनी देर में आएगा? तो दे सेड वी डोंट डू डायरेक्ट डिलीवरीज। फिर कंटेंट बनाने में अगला टॉपिक याद आता है तो एक दूसरे पर डिग लेना समझ में आता है, जिसकी वजह से हर एक आदमी तो अब न्यू टीम में तुम लोग कह रहे हो कि ये छेपे जैसी सिकल की लौंडिया, ये गॉडेस जैसे फेस की ब्यूटीफुल गर्ल को बुली करती थी स्कूल में। बस वो 3 सेकंड के हुक के लिए आदमी कुछ भी, किसी भी हद पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। रिस्पेक्ट होती है फिर बाद में फैशन वुमेन्स को लेकर के। भाई साहब कम से कम वो एफर्ट लगाती है 4 घंटे मेकअप में, 2 घंटे ड्रेस पहनने में, साड़ी पहनने में, उसके बाद में वो बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग करके बाद में वो पोस्ट प्रोडक्शन भी उसमें आती है। भाई साहब वो फिल्टर लगाती है, तो कहीं ना कहीं। लेकिन भाई साहब ये जो यंत्र है, इसने सबसे ज़्यादा नुकसान कर रखा है समाज का। और इससे मुझे उस मूवी की वो लाइन आती है
जिसमें एक आदमी कहता है To give a woman power is like to give a gun to a monkey. तो उसी से मुझे ऑकवर्ड गोट की याद आ जाती है। ये लड़की कुछ नहीं करके अपने लिविंग रूम में बैठ के भाई साहब पूरे इंटरनेट से लड़ना चाहती है। Hold on, I don't think I look rundy enough. I need to look rundier. Wait. I hope I look rundy enough now. बट मेरे को एक बात समझाओ, इंटरनेट के जितने भी फेमिनिस्ट लोग हैं, आई रियली वांट दिस आंसर फ्रॉम यू। हम नहीं देगा, भूल जाओ। कि अगर आपको पता है कि आपको देखने के लिए लड़के आते हैं, फिर आप कैसे उस अकाउंट पे इतनी ऑडेसिटी लेके लड़कों के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं, और ऑब्वियसली इतना नेगेटिव। Boy math is saying not all men and then telling all the women in your life to cover up and to not wear revealing clothes or go out at night so that they can protect themselves from all men. Make it make sense. बट मेरा पॉइंट ये है कि उनके पास स्टोरी टेलिंग के अलावा और कुछ नहीं बच पा रहा है। अरे रिबेल क्रिट की लाइफ में स्टोरी है तो उसकी स्टोरी सुनने में उतना मजा आ रहा है, वो बंदी वैसी है। तू बता तूने क्या किया? And I'm like, the kiss you don't know about, the time I sneaked out, the daru I drank, the F I got, I don't know which one you're talking about. And then she showed me the phone and she was like, क्या मतलब होता है क्रीम पाई का? I was like, girly pop. और कंटेंट बनाने की हद में लोग इस तरह से निकल जाते हैं भाई साहब, 30 सेकंड की रील के अंदर में भी 10 सेकंड का एफर्ट लगाते हैं और उसमें भी ये बोल के जाते हैं सो जा। प्यार से समझा रहा हूँ, सो जा। मैं ये कहना चाहता हूँ वो रील मेरे फीड पे उसी टाइम पे कैसे आता है, उसे कैसे पता चल जाता है जिस टाइम जोन में मेरा फ़ोन है उस टाइम जोन में उसका फीड। मेरे को एकदम ऐसे अंदर से एंजाइटी होने लग जाती है, मेरे को एंजाइटी होने लग जाती है। कल तो करण औजला का मेरे पास मैसेज आ जाता है कि भाई साहब मैं कॉन्सर्ट करना छोड़ ही देता हूँ, भैंचो टिकट बिकती कम है, मांगने हर कोई आ जाता है। यार आप सबको ही टिकट्स दे रहे हो, थक गई हो आपके गाने ईयरफोन्स पे सुन के। कोई तरीका है भीख मांगने का? बढ़ती क्रिएटर्स की पॉपुलेशन को देख के एजेंसियां भी इस मार्केट में आती हैं और उसके बाद में क्रिएटर्स को ही स्पॉइल करने लग जाती हैं। भाई साहब कोई कंटेंट क्रिएटर भाई साहब मतलब खुश नज़र नहीं आता है, हर कोई अपनी एजेंसी को गाली देता है, वही नज़र आता है कि पैन चुत काम करा लेते हैं, लेकिन भाई साहब इनसे पैसा नहीं दिया जाता है। Creator to a creator, I'm really requesting you कि अगर आपके collabs का payment timeline 90 days है, please don't go ahead with those kind of collabs, cause आज 105th day है, my payment is yet not done, they have not even received the payment. मतलब आज इनको काम चाहिए होता, पैसा इनका 6 महीने बाद आता है तो आता है, नहीं तो भूल जाओ। वो क्रिएटर सबसे ज्यादा सेफ खेल रहे हैं जो आपको बता रहे हैं हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम फ्रॉम 0 to million in 30 days. How I grew from 0 to 195K followers on Instagram. मैं बता रहा हूँ उससे बढ़िया भाई साहब स्कैम कोई नहीं कर पा रहा, मतलब कोई भी नहीं। और इनसे हट के अगर कुछ और चीज़ों पे जाएं तो भाई साहब लोग तो एआई से कुछ भी बना रहे हैं। तारक मेहता की रील उठा करके देखो, लोग उसमें कुछ का कुछ करते जा रहे हैं। क्या ये सब चीज उनके फीड तक नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हाउ इज दैट भैंचोद मिलियन में उन पे व्यूज आ रहे हैं। तारियों छोड़ के अब इसी में आई और मेरी जॉब चली गई है। इनका जॉब छूट गया, ये इंस्टाग्राम पे आके आंसू बहा रही है, मतलब सिंपैथी लेने के लिए। देख रहे हो कितनी स्ट्रगल की जा रही है। पहले आंसू को रोका जा रहा है, वीडियो मतलब ऑन किया जा रहा है, उसके बाद में मतलब फुल बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्टर सब कुछ सेट करने के बाद में आपको आंसू आ रहा है। व्हाट इज रॉन्ग? अगर वेले बैठे हो तो मेरे प्रोफाइल को जाके स्क्रॉल ही कर लो यार। एक पता नहीं इनको कैसे पता चल जा रहा है कि भाई सब वेले बैठे हो तुम, तो मतलब जाके नहीं यार, तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारे पे रिसर्च करके मैं मतलब लोगों को बता रहा हूँ कि भाई साहब कितने दिक्कत में हो तुम लोग। तुम मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा पहले ही सब बुरा हो रखा है। मेरे पास बॉयफ्रेंड, पैसा, नौकरी कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरा कुछ बुरा करना है तो पहले तुम्हें मेरा कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और बन गया कंटेंट। हाँ इतना सही? अरे हाँ भाई हाँ। वाह यार बहुत सही है ये तो। बार्टर कोलैबोरेशन का मतलब नहीं समझ पा रही हो। आप MRP हटा दो, आप मुझे प्रोडक्ट भेज रहे हो 200-300 रुपये का, उसके बदले आप मुझसे मांग रहे हो 1 रील, 2 पोस्ट, 3 स्टोरी। टू बी ऑनेस्ट कहीं कहीं तो मतलब कंटेंट क्रिएटर को देख के मेरे को भी गुस्सा आ रहा है कि कम से कम बार्टर में आपके पास जो आ रहा है आपसे मतलब कि मतलब वो भी नहीं आ पा रहा है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के मतलब एक रील मुंह पे सामने कैमरा रख के मतलब 2 फिल्टर लगा के अगर कुछ बोल दे रहे हो आपको तो आपका क्या जा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे आदमी ग्रो हो पाता है। शाहरुख खान पहले दिन से अपनी फिल्म के प्राइजेस में ऐसे नहीं लगाता है कि भाई साहब 5 करोड़ की मूवी बन रही है तो 2 करोड़ मेरा हिस्सा हो जाता है। नहीं, कंटेंट भाई सब 2014-15 में आते हैं। TVF, AIB अपना अपना कुछ बनाते हैं, 15 सेकंड में बनाने का प्रेशर दे दिया, देखो लोग पागल हो जाते हैं। ये क्या था? रात होने से पहले बेटी चोद के घर में बढ़ जाए कर, यही देखना बाकी रह गया था, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। देख रहे हो कितना एफर्ट लगाया जा रहा है।
सो यार दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में और बताएं। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो ठीक है, वरना वापस से हम रूस पे आए।